अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो जी आज जो है वो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद जो है वो आज मैं आपके साथ अपनी एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। इतने दिन मैंने व्लॉग अपलोड इस वजह से नहीं किया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तबीयत जो है वो मेरी ख़राब थी। बस मुझे जो है ना वो कुछ पुरानी मेरी ऐसी बीमारियाँ हैं जो बार बार जो है वो निकल के सामने आ जाती हैं, तो फिर जो है वो बस ना उनके साथ वो जैसे बस सफ़र करना पड़ता है, मुझे वही हिसाब है। तो अब भी जो है वो आजकल बस दिमागी तौर पे भी यानी कि ना मैं मेंटली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। बस कुछ जो है वो पता नहीं कुछ भी ऐसा नहीं होता, बस ऐसे ही बैठे बैठे जो है वो मैं बस डिप्रेशन मुझे होने लग जाता है और पता नहीं क्या क्या, और फिर सारा कुछ जो है वो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो बस जो है वो कुछ इस तरह के मसले हैं मेरे साथ, और जो है वो डिटेल में मैं आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। जो मैं डिटेल में जो है वो आपको सारा कुछ बताऊंगी कि कैसे जो है वो मेरे साथ शुरू में सब कुछ हुआ, और कैसे कैसे जो है वो मैं यानी कि कि कैसे जो है वो मसन मुझे ये बीमारी जो है वो शुरू हुई। किसी दिन जो है वो डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी जो है वो मैं आपके साथ अपना रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो पिछले कुछ दिन जो है वो घर के काम भी फिर इस वजह से मैं सही से नहीं कर पाई। बस इस तरह से होता था कि खाना वगैरह जो है वो कभी बाहर से ले आते थे, यानी कि हस्बैंड घर में ही थे, तो वो कभी बाहर से ले आते थे, कभी जो है वो मैं घर में थोड़ा बहुत बना लेती थी। तो इस तरह से करके जो है ना वो बस हमने पिछले कुछ दिन जो है वो गुजारा किया है। अभी भी आपको जो है वो मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि बस मेरी तबीयत ऐसे ही है, कुछ जो है वो मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, और वो से जो है ना वो यानी कि नींद वगैरह भी नहीं पूरी होती, इस वजह से घर की जो है वो कुछ यानी कि कुछ ये मसन बीमारी की वजह से इस तरह से जो है ना वो बस सब कुछ मिल गया, और कुछ ज़्यादा ही जो है वो बस ना मैं यानी कि मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। तो कोई भी जो है वो मुझसे व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं हुआ। अच्छा, जब भी मैं सोचती हूँ ना कि अब जो है वो मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो है वो अपने चैनल पे काम करना है, मैंने जो है वो डिटेल वीडियो रोज़ तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो मैंने अपलोड किया करनी है। अगर एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं भी हो सकती तो मैं 2 दिन छोड़ के अपनी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो तभी जो है वो बस कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं असल में 2 चैनल चलाती हूँ। दूसरे चैनल पे तो जो है वो मैं डेली बेसिस पे जो है वो अपनी वीडियोज़ अपलोड कर रही होती हूँ। तो उसका तो जो है वो कंटेंट ही बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल डिफरेंट जो है वो उसका कंटेंट है, कि वो जो है वो बिल्कुल ब्रांड बेसिस जो यानी कि वो मेरी वीडियोज़ होती हैं। तो उनका तो जो है वो इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। ये इस चैनल पे जो है वो मैंने घर की वीडियो अपलोड करनी होती है। तो ये इस तरह से होता है कि अगर घर का काम बंदा करे, बंदा एक्टिव हो, खुद आपको पता है कि जब जो है वो हम खुद एक्टिव हो तो फिर ही जो है वो घर का काम करने को दिल करता है। अगर हम खुद से एक्टिव ना हो तो फिर जो है वो काम करने को भी घर का दिल नहीं करता, और बस जो है वो यही बंदे को होता है कि बस ना यानी कि जो ज़रूरत के काम है ना वो बस हम कर ले। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक जो है वो मुझे सुकून दे, अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, सब बीमारों को अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला दे, सब बीमारों को अल्लाह ताला जो है वो यानी कि शिफा वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला सबको दे। और आज जो है वो फिर मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही थी। मैं यानी कि दोपहर में मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था, और अपनी जो है वो रात तक की मैं रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोपहर में जो है वो सबसे पहले मैंने खाना वगैरह पहले बना लिया था, तो बाद में जो है ये बर्तन थोड़े से बड़े हुए थे, वो मैं पहले किचन में गई, और फिर पहले जो है वो सबसे पहले मैंने बर्तन धोए थे। और घर के जो है वो बहुत सारे काम जो है वो इसी तरह से ना बिखरे पड़े थे। मैंने जो है ये सोफ़े का ये जो ऊपर से कवर था ना, इसका ये भी मैंने उतारा था, ये धोने वाला था कवर, तो वो मशीन में पड़ा हुआ था, तो इसी तरह से जो है वो सोफ़ा आपको नज़र आएगा। और फिर मैंने कप बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं कमरे में आई थी, तो कमरे की आप हालत देख सकते हैं। छोटे बच्चे के साथ जो है ना वो एक माँ जो है ना वो बीमार भी नहीं हो सकती, बंदा सुकून भी नहीं मसन होता, कि सारा कुछ जो है वो हमें साथ साथ ही जो है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो फिर मैं कमरे में आई थी, तो आपने जो है ये रुमैसा को देखा है। रुमैसा जो है वो कुरान पाक का अपना सबक याद कर रही थी। तो इसको जो है वो कुरान पाक के सबक पे जो है वो मैंने यानी कि इस टाइम जो है वो मैं याद करने के लिए इसको बिठा देती हूँ। ये दोपहर में जब ये मदरसे से आती है ना, फिर ये थोड़ी देर जो है वो आराम कर लेती है। मैं मसलन इसको खाना वगैरह दे के फिर उसके बाद मैं भी थोड़ी देर जो है वो आराम कर लेती हूँ। फिर उठ के जो है फिर दोबारा मैं अपने काम वगैरह शुरू करती हूँ। तो फिर मैं इसको भी उठा देती हूँ, जब ये 1.5-2 घंटे जो है वो आराम कर लेती है, फिर मैं इसको उठाती हूँ, फिर मैं इसको कहती हूँ कि आप जो है वो अभी बैठ के सबक याद कर लो। तो अभी जो है ये साथ-साथ सबक याद करती रहती है, थोड़ा-थोड़ा जो है ये मुझे सबक याद करके सुनाती रहती है।
और मैं साथ साथ जो है वो इसको भी पढ़ाती रहती हूँ, इस पर भी जो है वो तवज्जो देती रहती हूँ, और तैमिया जो है वो साथ साथ खेल रही होती है। और अभी जो है वो तैमिया मेरे ट्राईपोड के साथ लगी हुई थी, क्योंकि मैंने सामने जो है वो अपना ट्राईपोड लगाया हुआ था, उस पर मैंने मोबाइल लगाया हुआ था वीडियो बनाने के लिए, और वो जो है वो वही ट्राईपोड छेड़ रही थी। उसके लिए जो है वो कुछ ना नया होता है ये ट्राईपोड के, ये क्या मम्मा लगा लेती है। और कभी जो है वो उसके नीचे जो है वो जो उसकी इस तरह से लेग्स होती है ना, कभी उसको खोलती है, उसको बंद करती है। ये आपको तो जो है वो वीडियो में यही लग रहा होगा कि पता नहीं मैंने प्रॉपर जो है वो सारा काम एक ही दफ़ा में किया था, लेकिन ऐसे नहीं था। मैं बार बार उसको जो है वो मना कर रही थी। वो क्या करती थी, उसने जो है वो बल्कि एक दफ़ा जो है वो मोबाइल उसने गिरा भी दिया, यानी कि जब उसने ट्राईपोड गिराया ना, वो ट्राईपोड की जो है वो नीचे से उसकी लेग्स को जो है वो ओपन कर देती है, तो वो गिर जाता है। और यहाँ पे जो है ये बेडशीट बिछाने में रुमैसा ने जो है वो मेरी हेल्प की थी। इस तरह से छोटे मोटे कामों में जो है ना ये मेरी हेल्प करवा देती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना होता है बच्चियों का, जो है वो बंदे को इतना सुकून होता है कि घर के छोटे मोटे कामों में जो है ना वो बच्चियाँ हमारा हाथ बटा ही देती हैं। तो मैं उसको जो है ना वो इस तरह से अपने साथ लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आई थी किचन में, और यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी चने की दाल का सालन। और ये रुमैसा की जो है वो मैं फरमाइश पे बना रही थी, क्योंकि इसको जो है ना वो बड़ा पसंद है इस तरह से ना चने की दाल, यानी कि मैं बनाती हूँ ना साथ में जो है वो चावल। तो अगर मैं चावल बॉयल कर लूँ तब भी सही है, अगर इस तरह से चने की दाल का सालन बना लूँ तब भी जो है वो रुमैसा को बड़ा पसंद आता है। तो उसी की फरमाइश पे जो है ना वो मैंने चने की दाल बनाई थी। और इतनी देर में जो है वो आपको किचन में और बर्तन भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि फिर इस टाइम में जो है वो हस्बैंड जो है वो समोसे वगैरह ले आए थे, वो फिर हमने खाए थे, तो वही छोटे मोटे बर्तन जो है वो अभी किचन में पड़े हुए हैं सिंक में। तो इसके बाद जो है ये चने की दाल जो है ना वो मैं सुबह से थोड़ी देर पहले इस तरह से भिगो के रख देती हूँ। थोड़ी देर नहीं, तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए जो है वो मैं चने की दाल भिगो देती हूँ, ताकि अच्छे से जो है ना वो फिर भीगी हो ना, तो फिर एक तो ये होता है कि वो अच्छे से घुली-घुली बनती है, और दूसरे नंबर पे कुछ ये भी होता है, मैंने मसलन ये भी यानी कि ये भी एक टिप है कि अगर आपके यहाँ जो है ना वो आप सिलेंडर वाला गैस यूज़ करते हैं, तो फिर आप जो है वो अपना गैस बचाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि पहले जो है वो दालें चने ज़रा एक्स्ट्रा भिगो दें, तो फिर आपका गैस जो है वो ज़रा कम लगेगा। और फिर उसके बाद जो है वो चने की दाल को मैंने बस सिर्फ़ इसी तरह से बॉयल कर लिया था। उसमें मसलन प्रेशर कुकर लगा के ना मैंने उसमें जो है वो उसको अच्छे से गला लिया था, और फिर जो कूंडी डंडे वाला डंडा होता है ना उससे मैं उसको थोड़ा-सा मैश कर लूँगी। इससे जो है ना वो दाल बड़ी अच्छी-सी घुल जाती है, और थोड़े-थोड़े जो है वो उसके चंक्स रह जाते हैं, तो बड़ी मज़े की इस तरह से ना घुली-घुली आपकी दाल बनेगी। और ये है कि जब आप उसको ज़्यादा देर भिगो के रखेंगे ना, तो फिर आपको जो है वो प्रेशर कुकर भी जब आप लगाएँगे तो बिल्कुल वो 1 से 2 सीटी में ही जो है ना वो आपकी बिल्कुल इस तरह से गल जाएगी। और यहाँ पे जो है वो फिर मैंने घी गरम कर लिया था कढ़ाई में डाल के, और इसमें जो है वो मैं डाल दूँगी प्याज़। और प्याज़ को जो है वो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे गोल्डन जो है वो फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा जो है वो इसको मैं यानी कि प्याज़ को ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी कि ज़्यादा ब्राउन ये हो जाए ऐसे। बस सिर्फ़ थोड़ा बहुत जो है वो इसे प्याज़ को जो है वो मैं ब्राउन करूँगी। तो उतनी देर में जो है वो साथ में मैं थोड़े बहुत काम और भी समेट रही थी। आप मुझे जिस तरह से देख रहे हैं कि आपको मैं हिलती नज़र आ रही होंगी। तो थोड़े बहुत जो इधर-उधर काम होते हैं, और ये मेरे पीछे आपको जो है वो शायद तैमिया भी नज़र आ रही हो। मैंने आपको इस तरह से बताया था ना कि ये भाग के जो है वो मेरे पीछे आ जाती है। बस आजकल जो है वो माशाल्लाह से इसने चलना खुद से शुरू कर दिया है, और अब तो जो है ना वो जैसे कहते हैं ना टायर इसको लग गए हैं, इस तरह से इसका हिसाब हो गया। इसको जो है वो इसके पाँव को ना पाँव की जगह पे अब टायर लग गए हैं, जो कि 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकते, और ये पीछे-पीछे जो है वो मेरे आ जाती है। और फिर दाल में जो है वो मैंने कुछ भी नहीं डाला, लहसुन अदरक वगैरह भी मैंने नहीं डाला। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वो यहाँ पे मैं इसका तड़का लगाऊंगी। कभी-कभी जो है वो लहसुन लहसुन अदरक टमाटर वाली दाल में मैं बनाती हूँ, मसाले वाली दाल, तो वो भी बनाती हूँ। और कभी-कभी जो है इस तरह से बिल्कुल मैं सिंपल प्लेन बना देती हूँ, जब मैंने चावल के साथ यानी कि खानी हो ना तब। और फिर यहाँ पे जो है वो बस मैंने एक चिकन क्यूब डाल दी थी, नमक मिर्चें डाल दी थी, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे ख़्याल में एक छोटा-सा क्लिप जो है वो मिस हो गया था। बस फिर उसके बाद जो है वो दाल मैंने उठा के इसमें डाल दी थी। कोई ऊपर से एक्स्ट्रा जो है वो पानी वग़ैरह मैंने नहीं डाला था। वही जो दाल में पानी था ना वही बस मैंने डाल दिया था, और फिर मैंने उसको एक उबाल लगा दिया था, और चावल जो है वो दाल जो है ना वो बड़ी अच्छी गल गई थी हमारी। फिर इसके बाद जो है ये एक एक्स्ट्रा तड़का है जो आप लाज़मी लगाइएगा दाल में, इसमें इससे जो है ना वो दाल आपकी बड़ी मज़े की बनेगी। थोड़ा सा मैंने घी डाला है, और इसमें जो है वो मैंने ये वाली जो लाल जो साबुत मिर्ची होती है ना वो वाली आप जो है वो थोड़ी-सी डाल लीजिएगा। थोड़ी-सी जो है वो इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, और इसका जो है ना वो एक तड़का यानी कि ज़बरदस्त सा मैं तैयार करूँगी, और बस ये वाला तड़का मैं इसको लगा दूँगी। इससे जो है ना वो दाल आपकी बहुत मज़े की जो है वो एक नया ही फ्लेवर उसको आ जाएगा।
तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक